प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी अदरवाइज जो भी एग्जामिनेशन तैयारी करते हैं, कंपटीशन लेवल हो या अदरवाइज कोई भी लेवल हो जहाँ पे ये मैथ पढ़ते हैं और ये टॉपिक आता है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का लेक्चर। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ आज के लेक्चर के साथ। आज हम देखेंगे टोटल भूमिका, टोटल डिस्कशन करेंगे फार्मूले से लेकर के, यूँ बोलेंगे कि इस चैप्टर में या इस अभ्यास में जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी प्रश्नावली में क्वेश्चन आएंगे, वो टोटल डिपेंड रहेंगे कि आप क्या क्या सूत्र पढ़े हैं। तो आज के लेक्चर में हम सूत्र के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ए टू जेड टोटल आपको सूत्र बताने वाले हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, जैसे वर्ग, घन, घनाभ, ठीक है, गोला, अर्धगोला, बेलन, खोखला बेलन, ठीक है, इसके अलावा शंकु है, छिन्नक है। तो ये सब बातें आखिर में ये सब होते क्या है, और यूं ये बोलेंगे कि इनका सूत्र कैसे बनता है, फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी बातें आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए फटाफट तैयार। और अभी तक अगर कॉपी कलम नहीं उठाया है तो आप कॉपी कलम उठा लें और मेरे साथ बने रहें और एक बार जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। चलिए तो करते हैं लेक्चर शुरुआत। यस बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसको समझने के लिए तो छोटी बातें और बड़ी बातें मैंने आपको पहले बताया है। तो हर एक छोटी बात है, जैसे अच्छा हम इसमें पहले बात करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया वर्ग। ठीक है, अब आप वर्ग को नहीं जानते भैया, तो वर्ग क्या होता है? वर्ग जिसे इंग्लिश में कहेंगे स्क्वेयर। क्या बोलेंगे? स्क्वेयर। हर छोटी बात से बड़ी बातें होंगी। ठीक है, अच्छा स्क्वेयर को समझने से पहले हम एक फिगर समझते हैं। ठीक है, स्क्वेयर में होता क्या है मैं आपको बता दूं। स्क्वेयर में एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी आकृति, वो आकृति यूं बोलेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन होता है, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है जिसे हम वर्ग कहते हैं। तो एक ऐसा फिगर या वह आकृति या वह चतुर्भुज जिसकी क्या हो, प्रत्येक भुजाएं यानी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यूं बोलेंगे ये क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, और ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल साथ साथ पैरेललोग्राम भी है, यानी चतुर्भुज तो है लेकिन समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आज यहाँ पे बच्चों इसका नाम अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा का नाम होगा ए। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अच्छा तो फाइनली गैस क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज ये कोई फिगर है, इसका नाम नहीं लिखा हमने, अगर नाम लिखोगे तो ए होगा, बी होगा, सी एंड क्या होगा, डी होगा। तो ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। और वर्ग में क्या क्या पढ़े हो, वर्ग में अगर इसका देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का परिमाप आएगा। माना सबसे पहली बात, माना वर्ग की भुजा। ठीक है, माना वर्ग की भुजा क्या है, ए मीटर है या ए इकाई है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए इकाई है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, यूं बोलेंगे ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। क्षेत्रफल तो क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार बच्चों यहाँ आप निकाल सकते हैं वर्ग का परिमाप। क्या निकालेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। भुजा क्या है, सारा सेम है, तो टोटल कितने भुजा है, 4 भुजा है। तो परिमाप का मतलब है कुल दूरी कितना होगा, यानी कि ए ए ए ए कुल कितना दूरी है, 4 दूरी है। तो 4 बार ए है तो हम 4 गुणे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये रहा बच्चों वर्ग के बारे में। और वर्ग से हम एक चीज बना सकते हैं जिसका नाम होगा घन। सपोज अगर आप ऐसा एज्यूम करें, अगर हम इस वर्ग को ऐसे ले लें, ठीक है, अगर हम इस वर्ग को ऐसे ले लें तो यहां बच्चों बन जाएगा कुछ ऐसा फिगर। इसको ऐसे मिला देंगे और इसका नाम होता है बच्चों घन। क्या नाम होता है, घन। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, आइए समझते हैं घन क्या होता है। तो घन में अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो ये लंबाई ए है। अच्छा क्योंकि वर्ग है, हमने क्या लिया, वर्ग ही लिया है। वर्ग को 2 बार किया है। ठीक है, वर्ग को कितनी बार किया है,
2 बार किया है, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी ए बनेगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या बनेगा, ए बनेगा, ठीक है। मेरी बात तो समझिएगा। अब घन का जो परिभाषा होगा वो कैसे बनेगा, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो इस पूरे फिगर में 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, एक इसका 5 और एक इसका 6, तो 6 समान पृष्ठों वाली एक ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या हो, समान हो, उस आकृति को, उस फिगर को बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, घन, ठीक है। तो नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे, 6 समान पृष्ठों से 6 समान हो यार, बहुत संधार में जा रहा था, बहुत नखना पड़ रहा हमको। 6 समान पृष्ठों से घिरी ठोस, घिरी हुई क्या, ठोस आकृति, घिरी हुई ठोस आकृति, ठीक है, जिसकी, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, ठीक है, जिसकी सभी विमाएं, बोले तो लंबाई, बोले तो चौड़ाई, या बोले तो ऊंचाई समान हो, घन कहलाती है। एक बार और समझेंगे, ठीक है। घन का मतलब क्या होता है, मैंने एक फिगर बना रखा है और यह फिगर घन के वर्ग से बना है, यानी इस वर्ग से क्या बना है, फिगर बना है। अगर हम वर्ग को ऐसे 2 बार रखते हैं तो क्या बनता है, घन बनता है। और घन का मतलब होता है 2 वर्गों का कंबाइन, ठीक है। अब 2 वर्ग से बना है तो वर्ग का भी आपने पढ़ा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब अगर घन में देखेंगे तो घन में यहाँ पृष्ठ बट रहा, ठीक है, और जब ये पृष्ठ इस पर ज्वाइंट हो रहा है तो यहाँ पे देखा जाए तो 6 पृष्ठ बन रहा है, और 6 क्या है, समान है, और एक समतल पृष्ठ, ठीक है। तो 6 क्या है, समान है, तो 6 समान पृष्ठों से घिरी हुई एक ठोस आकृति होती है, जिसमें यूं बोलेंगे ये लंबाई है, यूं बोलेंगे ये चौड़ाई है, यूं बोलेंगे ये ऊंचाई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस आकृति को हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं, घन, ठीक है। यस, क्लियर है, अच्छा क्लियर है, अच्छा क्लियर है। चलिए अब हम देखेंगे कुछ फार्मूलेस, ठीक है। क्या देखेंगे, कुछ फार्मूलेस, ठीक है। तो यहाँ बच्चे अब हम देखेंगे कुछ फार्मूलेस वगैरह, ठीक है। फार्मूले कैसे बनता है पहले वो समझिए। तो यहाँ बच्चों सबसे पहली बात आएगी, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस फिगर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ लिख लीजिए सबसे पहली बात। अगर कहे बबुआ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहे, अगर कहे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ न कीजिएगा बाबू, जो 4 गो समन्वय दिख रहा है, 1 2 3 4 गो, समझिएगा फलक, किसकी बात कर रहा है, फलक की। तो 1 2 3 4 गो है, कुछ न कीजिएगा 4 या कर दीजिएगा 4, आप भुजा दिया ए तो 4a का स्क्वायर कर दीजिएगा, अगवा वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, इतना कर लेंगे। अच्छा ठीक है। अगर कहे बाबू घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहे, अगर कहे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे कुल कहे तो 1 हो 2 हो 3 गो 4 गो, 8 हो 1 5 गो, 8 हो 1 6 गो, तो यहाँ पे 6 लिख करके 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बोलिए क्लियर है। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका, अब देखेंगे इसका आयतन। क्या देखेंगे, आयतन। तो घन का आयतन होता है बाबू, घन का आयतन होता है, घन का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ बच्चों दिया है लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी क्या है, ए है, और ऊंचाई भी क्या है, ए है, तीनों क्या है, ए है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा ए इंटू ए, दैट मीन्स ए का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा घन इकाई, ठीक है। अच्छा और क्या निकाल सकते हैं,
और क्या निकाल सकते हैं बच्चों, घन का विकर्ण। क्या निकाल सकते हैं बच्चों, घन का विकर्ण। तो बच्चों घन का विकर्ण होता है रूट में 3a। क्या होता है रूट में 3a। क्या होता है रूट में 3a। ठीक है, तो ये रही बेसिक बेसिक बातें एक घन को लेकर के। ठीक है, तो घन से पहले बच्चों आपको वर्ग समझना है। ठीक है, वर्ग अगर आप समझते हो तो घन एकदम क्या है, इजी है। अब हम जानेंगे कि एक घन के बाद घनाभ। तो घनाभ के लिए बच्चों आपको एक बात याद करना पड़ेगा, रेक्टेंगल, दैट मीन्स आयत। ठीक है, तो याद बच्चों नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े। यस, नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम देखेंगे घनाभ। ठीक है, लेकिन घनाभ से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, घनाभ बनता किससे पहले उसको समझो। तो बच्चों घनाभ बनता है आयत से। किससे बनता है, आयत से। अब कुछ बच्चे सर आयत नहीं पता है, तो भैया सुने होगा रेक्ट एंगल। क्या होता है, रेक्ट एंगल होता है जी। अच्छा, रेक्टेंगल का मतलब होता है एक समांतर चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज ए पैरेललोग्राम विच इज हैव अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, यस, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये और ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर इनका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, नाम दे दे ABCD। ठीक है, तो बच्चों ये है यल, लंबाई है। ठीक है, और ये क्या है, चौड़ाई है। अभी मैंने आपको एक चीज बताया है कि सामने वाला क्या होता है, बराबर होता है। ये भी यल है तो ये भी क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ठीक है, ये भी बी है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे फार्मूला को लेकर के। तो आयत क्या समझे, आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दैट मीन्स अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, और साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितना होते हैं, समकोण होते हैं। अब आयत का है तो मतलब हो गया, आयत में दो चार गो सूत्र बनेगा। सबसे पहली बात यहां जानेंगे आयत, यहाँ पे फिगर में देखा जाए, फ्रॉम फिगर माना आयत, क्या आयत है, ABCD की लंबाई कितना दिया है सर, लंबाई L एंड चौड़ाई B हो। तो यहां पे कुछ बातें, दो बातें। सबसे पहली बात है आयत का क्षेत्रफल बच्चों होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक है, अच्छा और क्या निकलेगा, आयत का परिमाप। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा क्या होता है, 2 गुणे लंबैया धन चौड़ैया। ठीक है, अच्छा तो ये रहा सिंपल आयत का मतलब। हमको क्या जानना है सर, हमको जानना है घनाभ। क्या जानना है, घनाभ। ठीक है, लेकिन क्या पढ़ रहा है, आयत। ये क्या माजरा है जरा समझे। तो बाबू घनाभ का मतलब आयत से होता है, और एक आयत से क्या बनता है, घनाभ। जिस प्रकार अभी आपने देखा है कि जो घन था वो किससे बना है, वर्ग से बना है। ठीक उसी प्रकार जो घनाभ है वह किससे बनेगा, आयत से बनेगा। अब हम वो बात करेंगे जो करना चाहिए, मतलब आयत को हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, आयत को अगर हम ऐसे लेना, ठीक है, कुछ ऐसा होगा। आज ये नया फिगर बना, जैसे घन से क्या बनाए थे, घनाभ बनाए थे। नो, वर्ग से क्या बनाए थे, वर्ग से घन बनाए थे। ठीक उसी प्रकार आयत से क्या बना रहा है, एक फिगर बना रहा है। अब बच्चों ये फिगर का नाम होता है, इस फिगर का नाम होता है बच्चों घनाभ। क्या नाम होता है, घनाभ। ठीक है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, अच्छा अगर इस बच्चों इसको एल मान लें, ठीक है, इसको क्या मान लें, इसको एच मान लें। ठीक है, और बच्चों इसको बी मान लें। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो फाइनली फिगर बनेगा, इस फिगर को हम कहेंगे घनाभ। क्या कहेंगे, घनाभ। ठीक है, किससे बना भैया, आयत से बना है। ठीक है,
चल इसके परिभाषा की बात कर लें। क्या होता है घनाभ, क्या होता है घनाभ। चल इसके परिभाषा की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जरा फिगर में ध्यान देंगे, ये क्या लंबाई, ये क्या ऊंचाई, ये क्या चौड़ाई, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए बच्चों, ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक इसका 5 और एक इसका 6। तो बच्चों यहाँ पे 6 समांतर पृष्ठ है, या यूँ बोलेंगे 3 समांतर पृष्ठों का युग्म है जिससे मिलकर के घनाभ बना है, ठीक है। यस, ऐसे बोल सकते हैं परिभाषा में। घनाभ जो होता है 3 समांतर पृष्ठों के युग्मों से घिरा होता है, एक ऐसा ठोस होता है, ठीक है। यह एक ऐसा ठोस फिगर होता है जिसे हम घनाभ का नाम देते हैं, ठीक है। चले परिभाषा लिख लें फटाफट। अच्छा परिभाषा क्या होगा, लिखेंगे 3 समांतर, क्या लिखेंगे, 3 समांतर, 3 समांतर समतल पृष्ठों, पृष्ठों को आप फलक बोल सकते हैं, ठीक है, फलक। 3 समांतर समतल पृष्ठों के युग्मों से घिरा ठोस, घिरा हुआ ठोस घनाभ कहलाता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा इतनी बातें क्लियर है, चलिए ठीक है। अब बच्चों अगर कुछ और देखा जाए तो घनाभ में क्या मिलेगा, घनाभ में मिलेगा 1 2 3 4, ये जो गुलियारे हैं, 5 6 7 और 8, ठीक है। ये क्या है, 8 कोने हैं, यानी ये घनाभ में 8 कोने होते हैं। इसको हम शीर्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। तो लिखे घनाभ में 8 कोने होते हैं जिन्हें शीर्ष कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जिन्हें शीर्ष कहा जाता है, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, ठीक है। क्या होगा, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा घन इकाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बच्चों, उसके बाद देखेंगे बच्चों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, यहाँ लिख दें 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। यस क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है। अच्छा अच्छा कुछ और बच रहा है, यस घनाभ का विकर्ण क्या लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, जरा बताएं, क्या होता है जरा बताएं। तो बच्चों होता है, बच्चों होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। क्या बोलेंगे, लंबाई का वर्ग चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई के वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। यस चले बच्चों एक और बात, एक और बात हम करेंगे, एक और बात हम करेंगे, वह क्या होगा, वह क्या होगा, बाहरी क्षेत्रफल, या यूं बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ पे बाहरी जो क्षेत्रफल होगा, या यूं बोलेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसको कोष्ठक बोलेंगे बाहरी क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे, बाहरी क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू लंबाई, लंबाई इंटू हो जाएगा, लंबाई के साथ हो जाएगा चौड़ाई और इंटू कर देंगे ऊंचाई, ठीक है। तो ये रहा बच्चों, ये रहा बच्चों
घनाभ के बारे में, टोटल फॉर्मेट, ठीक है। चलिए क्लियर है, अच्छा क्लियर है। चले तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े, कुछ और हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है, जिसे कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। आइए समझते हैं। तो बच्चों बेलन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रहा बेलन जो मैं बता रहा हूँ, मैं फिगर बना दूं, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हो, ठीक है। ये है बच्चों एक बेलन, ठीक है। अब इसका ही मतलब समझाते हैं आपको। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका सेंटर यहां से ऐसे मिला दें, और बच्चों अगर इसको मिला देते हैं तो यहां पे क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? एक आयत बन रहा है, ठीक है। अब यह जो ABCD आयत बना है, अगर इसको हम घुमाएं चारों ओर, क्या करें, चक्रण करें एकदम सीधा सीधा, तो क्या बनेगा? गोल सा बनेगा। तो वही जो गोल प्राप्त हो रहा है बच्चों, यानी जो फाइनल जो गोल प्राप्त हो रहा है, यही है बेलन। क्या है? बेलन। तो एक बेलन की प्राप्ति वास्तव में एक आयत के स्थिर भुजा के चारों ओर के चक्रण से प्राप्त होता है। यस, नोट करें बातें, नोट करें। लंबवृत्तीय बेलन, क्या लिखेंगे? लंबवृत्तीय बेलन जो कि किसी आयत के एक स्थिर भुजा के परितः में चारों ओर, परितः चक्रण से प्राप्त होता है, ठीक है। बेलन कैसे प्राप्त होता है? एक लंबवृत्तीय बेलन कैसे प्राप्त होता है? आयत के एक स्थिर भुजा के अगर हम चारों ओर परिक्रमा करें तो क्या मिलेगा? बेलन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ध्यान देखा जाए कुछ ऐसा, इसको मिला दो, ऐसा बनेगा। कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये फाइनली गाइस, ये क्या है? ये है एक सिलेंडर। क्या है? यह है एक सिलेंडर, ठीक है। चलिए तब हम इसके बारे में जरा समझते हैं, ठीक है। सिलेंडर बच्चों, यहाँ पे दो तो क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है। ऐसे गोल गोल घुमा से क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये क्या है? लंबा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ बातें होंगे, ठीक है। चले कुछ फार्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले बेलन का देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेलन का आयतन, ठीक है। तो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का मतलब होता है ये वाला जिस पे टिका है। तो आधार क्या भैया? वृत्त। तो वृत्त क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? पाई आर का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है? अगर हम यहाँ ऊंचाई मान लेते हैं एच, क्या मानते हैं? एच। तो यहाँ हो जाएगा ऊंचाई एच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो आप क्या भरेंगे? इंटू एच। तो ये हो जाएगा आयतन, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब आधार की परिधि गुणे एच। क्या होता है? आधार की परिधि गुणे एच। मतलब परिधि का मतलब क्या होता है? आधार वही है, बदला नहीं है। आधार क्या? वही है।
आधार क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या निकाला अभी क्या निकाला, पायर के स्क्वायर। तो परिध क्या होता है 2πr, तो यहाँ लिखेंगे परिध, यहाँ लिखेंगे 2πr। 2πr में क्या गुणा करेंगे, यह से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना इजी है, सबसे आसान लगा है बेलन को निकालना, ठीक है। अच्छा अब हम निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे वेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल कितना होगा भैया, वेलन का संपूर्ण मतलब पूरा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि इसमें वक्र पृष्ठ भी आ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जोड़ेंगे एक ऊपर एक नीचे। तो ऊपर क्या है सिरा, नीचे क्या है सिरा, तो सिरा कैसा है सर्किल वाला, तो दोनों क्या करेंगे सर्किल है, तो क्या लिखेंगे दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं अभी क्या निकाले हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, क्या भरेंगे बच्चों 2πrh, ठीक है, प्लस अच्छा दोनों सिरों का, सिरा मतलब हाई वाला, किसका हो जाएगा πr का स्क्वायर, फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा πr का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दोनों जरा देखें, तो यहाँ बच्चों πr है, यहाँ बच्चों πr है, तो यहाँ कुल कितना πr स्क्वायर है, तो 2πr, यहाँ लिखेंगे 2πr का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या है 2πrh है, ठीक है। अच्छा 2πr कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2πr कॉमन होगा, तो बच्चों 2πr कॉमन हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा केवल h, और यहाँ मिलेगा एक आर दे दिया तो एक आर बच गया, ठीक है। इतनी बात है, ठीक है। अच्छा तो ये रहा बेलन के बारे में, ये रहा पूरा भूमिका बेलन, क्या होता है बेलन, और साथ ही साथ कैसे बेलन हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और शॉर्ट रिवीजन करते हैं। बेलन का मतलब होता है एक आयत से बेलन का प्राप्ति होता है। एक लंबा सा हमने आयत बनाया और यूं देखा कि जब इसके चारों हम चक्रण करते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ध्यान रहे कि जो BC है यानी कि जो एक सिरा है, यानी कि जो एक आयत का भुजा है वह स्थिर होना चाहिए, वह अस्थायी होना चाहिए। अगर वह अस्थायी है तो उसके चारों जब हम चक्रण करेंगे तो वहां पर गोल गोल घूम करके एक फिगर बन जाएगा, एक फिगर बनता हुआ नजर आएगा, उसी फिगर को बोलते हैं बच्चों वेलन। क्या बोलते हैं, वेलन यानी कि सिलेंडर। तो इस सिलेंडर में दो ठो सिरा भी बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, और जो सिरा बनेगा बच्चों वह रहेगा वृत्ताकार। क्या रहेगा, वृत्ताकार। तो दो ठो सिरा वृत्ताकार मिला है और एक मिला लंबा सा पृष्ठ। इस प्रकार से बन गया आपका बेलन। तो सबसे पहली बात, बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई कर देंगे। आधार मतलब जिस पे टिका है, किस पे टिका है, वृत्त पे टिका है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर के स्क्वायर। ऊंचाई क्या होता है h होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का परिध। आधार का परिध क्या होता है 2πr, और यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए जो ऊंचाई है वह क्या है h है, तो 2πr इंटू क्या हो जाएगा h हो जाएगा। एक लास्ट बात, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब कुली, कुली में क्या आएगा वक्र भी आएगा, और वक्र में क्या आएगा दो ठो सिरा भी आएगा। तो वक्र और सिरा, वक्र में सिरा ढाई के दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ये मिल जाएगा, ठीक है। यस चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, अगर बेलन को हम खोखला कर दें, क्या कर दें खोखला कर दें, तो वहां पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं खोखला बेलन, ठीक है। क्या देखेंगे, खोखला बेलन, ठीक है। अच्छा खोखला बोलते हैं हलाओ सिलेंडर, ठीक है। यस हलाओ सिलेंडर क्या होता है, पहले तो खोखलिया लें, खोखला मतलब बेलन, तो इसका मतलब क्या पहले लिख लें। अच्छा क्या होता है, दो एक ही ऊंचाई और अक्ष के, एक ही ऊंचाई और एक ही अक्ष के दो बेलनों से परिबद्ध ठोस। क्या लिखेंगे, लिखेंगे
एक ही ऊंचाई और एक ही अक्ष, एक ही ऊंचाई और एक ही अक्ष के दो बेलनों से परिबद्ध ठोस क्या कहलाता है? खोखला बेलन कहलाता है। ठीक है, यस। चलिए फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या होगा जरा देखें। तो फिगर की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ फिगर हो जाए। ये रहा एक बेलन, ठीक है, और इसके बाद हम एक और बेलन बनाएंगे और इसकी वजह से खोखला कहलाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हमने फाइनली क्या किया, खोखला बेलन बना लिया। ठीक है, अब जरा इसमें समझें। अगर हम इस बड़े वाले को ऐसे मिला दें, यानी यहाँ से और यहाँ से इन दोनों सिरों के बीच मिलाएं, तो क्या बनेगा भैया? ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे स्मॉल आर, इसको बोलेंगे कैपिटल आर, यूँ बोलेंगे। यह कैपिटल आर क्या है? इस बड़े बेलन के लिए रेडियस का काम करेगा इस सिरों पर, और यह छोटे बेलन के लिए इस सिरों पर रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो रेडियस की बात होगी, एक बड़े बेलन की रेडियस और एक छोटे बेलन की रेडियस। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम समझेंगे इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ऊंचाई को एच मान लेते हैं, यहां से यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया है? एच दिया है। ठीक है, चलिए अब जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? माना बाहरी बेलन, बड़ा के नीचे बाहरी कहिए, बाहरी बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर एंड आंतरिक बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है तथा ऊंचाई एच है। ठीक है, क्या दिया है? बाहरी बेलन की त्रिज्या क्या लिखे हैं? कैपिटल आर, और आंतरिक बेलन की त्रिज्या क्या लिखे हैं? स्मॉल आर। ठीक है, और साथ ही साथ ऊंचाई अगर एच हो तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट बनेगा, कुछ फार्मूलेज बनेंगे। ठीक है, क्या फार्मूलेज बनेंगे कि बेलन का आयतन क्या होगा। ठीक है, यही बोलेंगे जो खोखला बेलन बना है, खोखला मतलब ये बीच वाला। ठीक है, ये बाहर वाले बेलन से क्या बनेगा? अंदर वाला खोखला बनेगा। तो जो बीच वाला बेलन बना है खोखला बेलन है, और खोखले बेलन में लगे कुल पदार्थ का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे खोखले बेलन में लगे कुल पदार्थ का आयतन निकाल लीजिए। ठीक है, क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे। तो आयतन कितना मिलेगा? जरा आयतन की बात है, हो आयतन कितना मिलेगा जरा ध्यान देंगे, दोनों बेलनों के आयतनों का अंतर है। ठीक है, आयतन कितना मिलेगा जरा ध्यान देंगे, दोनों बेलनों के
आयतनों का या आयतन का अगर हम अंतर कर रहे हैं, अंतर मतलब घटाना, पढ़े हो क्या, पढ़े हो? अच्छा, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों बेलन, दोनों मतलब बाहरी वाला और अंदर वाला, ठीक है। तो बाहर वाला मतलब क्या हो जाएगा, बाहर वाले का रेडियस क्या दिया, कैपिटल आर। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच तो सेम रहेगा क्योंकि आधार क्या है, कही है, ऊपर देख लो ऊंचाई सेम है और अक्ष भी सेम है, तो यहाँ से ऊंचाई क्या सेम है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे फिर से पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर का चेंजेस होगा क्योंकि बड़ा बेलन क्या होगा, बाहरी वाला बेलन क्या होगा, रेडियस कैपिटल आर होगा, और अंदर वाले का क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल आर, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें कर लें क्या इसमें। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा पाई कॉमन होगा, एच कॉमन होगा, क्या बचेगा, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। चले अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे बच्चों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब ये है, सबसे पहले आपको खुखल वाला देखना पड़ेगा। खुखलवा मतलब बीच वाला, ठीक है। तो बीच वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या देखेंगे, बीच वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब खोखलवा वाला, तो लिखेंगे खोखलवा वाला। तो खोखले बेलन का, ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस होगा दोनों सिरों के, क्या लिखेंगे, दोनों सिरों लिखे चाहे बेलनों, दोनों बेलनों के क्षेत्रफलों का अंतर घटाना करेंगे। एक बार और समझिए। चले, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले का मतलब बीच वाला बेलन जो छोटा दिख रहा है लंपटवा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे दोनों बेलन, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला बड़ा वाला, तो दोनों बेलनों का जब हम अंतर करेंगे उसके क्षेत्रफल का, तो जो मिलेगा ये पूरा हो जाएगा बेलन का, ये पूरा हो जाएगा खोखले का कंप्लीट सरफेस एरिया, ठीक है। अच्छा, जरा इसको करें तो क्या होता है, क्या होता है जरा बताएं, जरा बोले क्या होता है, टू, बोलो, यस, 2 पाई, नो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ठीक है। यहाँ हो जाएगा प्लस दोनों बेलनों का अंतर, तो दोनों का मतलब होता है एक बेलन का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर, बोलो, तो 2 पाई आर का स्क्वायर बड़ा वाला आर, ठीक है, माइनस 2 पाई आर का स्क्वायर यानी कि आप हो जाएगा छोटा वाला आर, ठीक है। एक बार और, ये होता है खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये है बेलन के क्षेत्रफल। तो दोनों बेलनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका अंतर कर देंगे, मतलब बड़ा वाला मतलब बाहर वाला, और ये क्या है, छोटा वाला। चेंजेस किसका है, आर का, ठीक है, याद रहेगा, यस। अब जरा देखें, कुछ और बातें हो जाए जी। इधर बगल में क्या मिलेगा, आर प्लस आर मिलेगा, यस, यहाँ पे एच मिला है जी, ठीक है, प्लस, हाई देख लीजिए जादू, हाई देख लीजिए जादू, 2 पाई दोनों में क्या कॉमन है, हेलो, 2 पाई क्या है, कॉमन है, तो 2 पाई क्या कर देंगे बहरे, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा छोटका आर स्क्वायर, हाई देख लीजिए, हाई देख लीजिए, कमाल हो गया, हाई पूरा एक टर्म है, हाई पूरा एक टर्म है, इन दोनों टर्म में 2 पाई एक जैसा दिख रहा है, तो 2 पाई फिर से बहरे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 पाई बहरे, बोलो क्लियर है, यस। अच्छा, 2 पाई हो जाएगा बहरे, अंदर क्या बचा, आर एच, क्या बचा, आर एच, तो आर प्लस आर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये लोचा है बाबू, याद करो क्या पढ़ो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर,
एक कोष्टक को हम ए प्लस बी, एक कोष्टक को हमें ए माइनस बी। दैट मीन्स आर प्लस आर माइनस आर। ध्यान देंगे ध्यान देंगे, इस पूरे का मतलब आर प्लस आर, इस पूरे का मतलब आर माइनस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया हो तो याद करो सर समीकरण, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगर 2 पाई के साथ आर प्लस आर निकाल लें, यहां भी आर प्लस आर निकल जाएगा, तो वहां से क्या निकलेगा आर प्लस आर। ये टोटल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा जी, यानी 2 पाई के साथ एक कॉमन हो गया। तो बच्चों अंदर क्या बचा, ये पूरा खत्म, क्या बचा है एच बचा है, यहाँ एच लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे प्लस लगाएंगे, 2 पाई आर प्लस आर दिया, क्या मिला आर माइनस आर, तो केवल बचा है बच्चों आर माइनस आर। अब मेरी बातें क्लियर होंगी, ये है ये, ठीक है। चले एक सूत्र और बात करेंगे, एक और लास्ट सूत्र देंगे इससे रिलेटेड, इस खोखलवा से रिलेटेड देंगे। चले खोखला है लेकिन डेंजरस है। अच्छा क्या देंगे, अच्छा अभी तक आपको ये नहीं बताया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिख लीजिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो कुल कितना बेलन है, 2 ठो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 पाई आर एच बड़ा वाला, और क्या होगा हेलो छोटा वाला, तो 2 पाई आर एच। जरा ध्यान देंगे 2 पाई आर एच बड़ा वाला, 2 पाई आर एच छोटा वाला, कॉमन लेंगे 2 पाई एच कॉमन होगा, तो यहाँ मिलेगा 2 पाई। ठीक है, हाई देख लो, हाई देख लो भैया, हाई है ना, आहा हई है का, हई है, देख लो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या निकाला, कूली का निकाला है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कूली का, चाहे खोखलवा हो यानी चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो, ठीक है। तो कैसे निकलेगा बाबू, 2 पाई आर एच, 2 पाई एच कॉमन हुआ, क्या बचा पहले आर, फिर से क्या बचा छोटा बार, फिर से क्या बचा दोनों में एच। क्या बात है, क्लियर है, मिलौना कर लो 2 पाई आर प्लस आर एच किसका मान है, खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हई का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका निकालना है, सबका मतलब पूरे का मतलब बाहर वाला और अंदर वाला। तो बाहर वाला क्या होगा, बड़ा वाला आर होगा, और अंदर वाला क्या होगा, छोटा वाला आर होगा। क्लियर है, यस। चल यहाँ तक नोट करें, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़े, यस। चले बच्चों अब हम देखते हैं गोला, ठीक है, जिसे स्फीयर कहते हैं यार। अच्छा गोला क्या होता है, गोला मतलब क्या होगा, गोला मतलब है एक चक्रण है, एक परिक्रमा है, हाई एट अर्धवृत्त है। अब जानते ही हो कि वृत्त जैसा दिख रहा है। अच्छा इसमें 2 अर्धवृत्त होगा, कैसे, अर्ध में से आधा, वृत्त में से वृत्त के आधा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे कुछ है ऐसा, हाइयो रेडियस, अगर ये अर्धवृत्तवा है तो अर्धवृत्तवा का बेसवा मानेंगे, बेसवा जब हम चारों धर के घुमावना करेंगे, इसे गोल ऐसे घुमाते हैं सब बच्चे, धगो में लपेट के क्या पत्थर में घुमाते हैं गोल, तो क्या बनता है गोला बनता है, क्या बनता है गोला। जैसे तुम्हारे घर में पंखवा चलता है 3 पत्ते, क्या बनाता है गोला बनाता है, क्या बनाता है गोला। तो वह बतिया गोला का मतलब एक यहाँ पे व्यास को धर के घुमावना से गोला बनाना, यस। तो गोला का मतलब बच्चों यहाँ पे लिख लें, लिखेंगे किसी अर्धवृत्त के व्यास को अक्ष मानकर उसके चारों ओर परिक्रमण से प्राप्त
ठोस या प्राप्त आकृति गोला होता है। क्या होता है? गोला होता है। क्लियर है? यस, क्लियर है, यस। छोड़िए, अब हम बात करेंगे फार्मूला। फार्मूला में क्या होगा? सबसे पहले गोले का आयतन, तो लिख लो यार गोले का आयतन। क्या होता है गोले का आयतन? कुछ मान लो, माना जो दिया है गोला, बड़ी टूट रहा है यार। माना गोले की त्रिज्या क्या दिया है? स्मॉल आर, ठीक है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तमाम चीज गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू धई के ढकेल देंगे। आयतन है तो वर्ग, ना 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 ना, घन इकाई। क्या लिखेंगे? घन इकाई लिखेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए कुछ और बातें करते हैं, अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गोले का वक्र, नो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। या भी बोलेंगे वक्र पृष्ठीय, क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब लिखेंगे खोखले गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? खोखले गोले का आयतन। अगर बाबू गोलवा एकदम खोखला हो, जैसे प्लास्टिक के गेंदा देखे हो ना, तो प्लास्टिक के गेंदा क्या है? उसमें खोखला है। तो अगर गोला खोखला है तो लिखेंगे उसका आयतन क्या हो जाएगा? खोखले गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? खोखले गोले का आयतन क्या होगा? जल्दी पाई करने के लिए 4/3 क्या होगा? पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू इंटू, नो, यहाँ लिखेंगे घन इकाई। क्या लिखेंगे? क्योंकि आयतन है ना। क्या लिखेंगे? घन इकाई, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब क्या है? यहाँ पे गजब वाली बातें हैं, तो गजब वाले लिखेंगे ही जो बड़का ही है बाहरी त्रिज्या। कौन त्रिज्या है? बाहरी त्रिज्या है। हाई जो छोटका आर है, ये है आंतरिक त्रिज्या। कौन त्रिज्या है? आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक मतलब अंदर और बाहरी मतलब बाहरी, ठीक है। यस, इतनी बातें मुझे लगता है स्टूडेंट क्लियर है, हर एक बातें समझ में आई होंगी। अब क्या होगा? बगल में होगा जो होगा, अगर इसको हम आधा कर दें तो अर्धगोला हो जाएगा जी। तो अर्धगोला का मतलब गोले का आधा, मतलब सब में 2 से डिवाइड करते जाएंगे, काम खत्म। यस यस, हेडिंग लगाए, हेडिंग लगाए, हेडिंग लगाए, हेमीस्फेयर अर्धगोला। इसको इधर से मिटवाना करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां लिखेंगे अर्धगोला। क्या लिखेंगे? अर्धगोला लिखेंगे, ठीक है। अर्धगोला, ठीक है। कह के देता है हेमीस्फेयर। क्या देता है? हेमीस्फेयर। अच्छा, क्या होता है भैया? चलिए, ये है, ये रहा गोला, और यहाँ कर देंगे आधा गोला, ठीक है। क्या कर देंगे? आधा गोला। आप देखिए भैया, अगर इसको ऐसे करें, इसको पूरा मिलौना कर दें, तो यही क्या हो जाएगा? थोड़ा सा। यही क्या हो जाएगा? मोड़ा सा। तो यहाँ क्या बना? आधा गोला। अच्छा, ये क्या जरा समझिए, अर्धगोला, अर्धगोला मतलब सब कुछ वही रहेगा, बस आपको क्या करना है? इस गोले का आधा पार्ट लेना है। जैसे कि आप अगर देखा जाए तो बच्चों ध्यान से, इसे बनेगा नहीं बनेगा? बन नहीं बन रहा? यानी बीच में कैसा बन रहा है? ध्यान दीजिए, बीच में कैसा बन रहा है? जिसमें क्या था? अंदर वाला भाग और बाहर वाला भाग। उसी प्रकार अगर हम इसका आधा भाग लेंगे तो यहां से आपको पूरा आधा नजर आएगा, ठीक है। चले कुछ फार्मूला बात करते हैं, फार्मूला की बात करते हैं। इसका परिभाषा नहीं देंगे, कितना परिभाषा दें?
चलिए फार्मूला की बात करते हैं। क्या होगा, सब कुछ ये उतार देंगे, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे अर्धगोले का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन। तो क्या हो जाएगा, 4/3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 काटेगा, 2 बार में तो क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। बकिया सब वैसे उतार दो। बोलो इजी है कि नहीं है। यस, घन इकाई। मतलब आपको अगर गोला पता है तो बमगोला हो जाएगा, छोटा वाला। अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, अर्धगोले का, क्या लिखेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4πr का स्क्वायर। 4 का आधा कितना होता है, तो क्या देख रहे हो, 2πr स्क्वायर लिख दो। हुआ, कितना आसान है, इजी से भी आसान है। चलिए चलिए, हो गया। अच्छा, हो गया। ओ माय गॉड, है मेरे ईश्वर। चलिए, हो गया। एक और बात, एक और मजेदार बात, एक और शानदार बात, एक और झकास बात। अगर 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 गोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए टू है जो गोलवा लौकत है, गोलवा वृतवा, वृतवा मतलब अछवा, अछवा मतलब यहाँ भाई जो अछवा दिख रहा है इसका होगा पायर का स्क्वायर। याद करो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर का स्क्वायर। तो इसमें जुड़ेगा 2πr स्क्वायर में क्या जुड़ेगा, पायर का स्क्वायर। तो कुल हो जाएगा, कुल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, कुल, कुल को बोलते हैं समपूर्ण अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों हेलो, तो पहले तो हाई लिख लो, हाई वाला, हाई वाला मतलब 2πr का स्क्वायर, हाई गोलका मतलब अछवा मतलब हाई वाला मतलब वृतवा मतलब πr का स्क्वायर, 2πr का स्क्वायर, 8πr का स्क्वायर, कुल कितना πr का स्क्वायर, 3πr का स्क्वायर। अब वर्ग आई कैया लिख के धै के छोड़ ही देंगे। बोलिए क्लियर है। यस, तो इतनी बातें हैं गोले और अर्धगोले के अंतर्गत। मैं तो कहता हूँ अर्धगोला याद ना करो, तुमको खाली याद करना है गोला, ठीक है। चलिए नोट करें। अच्छा, यहाँ तक आगे बढ़े। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु, ठीक है। जिसे इंग्लिश में कहेंगे राइट सर्कुलर कोन, यानी शंकु का मतलब कोन होता है, ठीक है। अगर आपको कोन याद करना है तो आप, अब देखिए मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे सामने एक जोकर बैठा है, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर हम टोपी ऐसे लगा दें, कौन टोपी लगा दें, ऐसे कौन टोपी लगा दें, तो ऐसे नीचवा देखोगे ऐसे रहेगा, जो टोपिया पहने का कपड़ा ऐसे रहेगा, हाई कपड़ा पहना हुआ है, हाई टोपी और कपड़ा मेला हुआ है, मतलब कुछ ऐसा। तो बच्चों अगर ध्यान देखा जाए तो ये है फाइनली शंकु। अब इसमें विशेषता क्या है, तो बच्चों शंकु का निर्माण होता है जिसका आधार होता है, एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है, बट उससे पहले ए ओ और ये क्या है बी है। तो ध्यान से देखा जाए, अगर हम एक त्रिभुज लेते हैं, मतलब ए ओ बी जो कि बन रहा है समकोण, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम है ए ओ बी, ठीक है। तो बनने वाला जो ए ओ बी समकोण त्रिभुज है, अगर इसके चारों ओर के ऐसा राउंडिंग करें, क्या करें, राउंडिंग करें, तो कुछ ऐसा नजर आएगा जी। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा। मिलौना करो, आगे बढ़ौना करो। आया, हेलो, आया। ये है क्या, ये है इसका छाया। क्या है, इसका छाया, मतलब ये घूम रहा है। अगर हम इसे चारों से घुमा रहे हैं, किसको घुमा रहे हैं, त्रिभुजवा को, तो जब चारों से घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक फाइल बन जाएगा, राउंड अप करके शंकु। क्या बनेगा, शंकु। ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला कोना होता है, नीचे वाला जो आधार होता है जिस पे टिका है वह होता है वृत्त। क्या होता है, वृत्त, यानी कि एक सर्किल होता है। क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है। अब बच्चों इसमें करना क्या है,
अब बच्चों इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात इसका मतलब लिख लीजिए, इसका भाषा लिख लीजिए। लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शंकु का आधार, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। ठीक है, शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तथा यह फिगर में देखा जाए तो ए ओ बी क्या है, समकोण त्रिभुज है। यह समकोण त्रिभुज, फिगर लेके चलेंगे। ठीक है, ए ओ बी के परितः चकरण से, चकरण न समझ लीजिएगा, चकरण से प्राप्त होता है। ठीक है, चकरण से प्राप्त होता है। इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, अगर इतनी बातें क्लियर है तो चलिए थोड़ा बहुत सूत्रवा क्लियर कर लेते हैं। तो सूत्रवा क्या होगा, सबसे पहले अरे बाबू नहीं कुछ और कर लो, हई है यल, हई है तिरछी ऊंचाइया, क्या बोलेंगे, तिरछी ऊंचाइया। ठीक है, आई है सीधा ऊंचाइया, तो सीधा ऊंचाइया ए से लेकर के ओ तक, क्या बोलेंगे, ए से लेकर के ओ तक। इसका मान क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अब तिरछी ऊंचाई, ऊंची ऊंचाई, ऊंची ऊंचाई क्या होता है, नहीं सीधी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई। ठीक है, चलिए रेडियस क्या होगा बाबू, आर होगा। अच्छा, अब लिखिए सूत्र में क्या लिखेंगे, माना शंकु की आधार की, अधरवा, अधरवा मतलब वृत्तवा, आधार की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, ऊंचाई स्मॉल एच, तथा तिरछी ऊंचाई, यही बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई क्या हो, यल हो। तो कुछ बातें, कौन बातें, शंकु का आयतन निकाल लो। आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर एच। क्लियर है क्या, क्या होता है 1/3 पाई आर एच। क्लियर है क्या। अच्छा, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा, पाई आर एल, क्या होगा, पाई आर एल वर्ग इकाई। ठीक है, बोलिए क्लियर है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी जयकार लगा रहे हैं क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या देख रहा है कि सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ आएगा, और क्या आएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। इसका भी निकाला आपने, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। तो दोनों जब हवेला जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखो शंकु का संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो फटाफट, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल। बोलो क्लियर है, हेलो। चलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, आधार का पाई आर का स्क्वायर। कोनो दिक्कत किसी को, दिक्कत तो घरे रहो। चलो कॉमन ले लो, तो बाबू आर कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, अच्छा पाई भी तो होगा, है अखिया भड़क गया है, पाई आर कॉमन होगा, तो पाई आर होगा, आई एल बचेगा, एठ अरबा दे डाला तो 8 अरबा वो चल, अरबा बात न समझ लिया सर। अच्छा, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर बचा, क्षेत्रफल है तो भूलिएगा नहीं,
अगर क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाइया लिखिएगा, आयतनमा तो वर्ग घन घन इकाइया लिखिएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? बोलिए, कमेंट करो, बताए इतनी बातें क्लियर है? यस। आप जरा देखें, एक चीज हुआ तो हम छोड़ दिया नहीं, कहा छोड़ता नहीं, जरा देखें, तिरछा ऊंचाइया, शंकु का तिरछी ऊंचाई क्या छोड़े हैं? तिर्यक ऊंचाई क्या होता, कोई बताएगा? तो होता अंडर रूट में आर्च का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। क्या होता अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब खत्म हुआ, शंकु खत्म हुआ। यस, कमेंट करो क्या लग रहा, टुकुर टुकुर बताओ कैसा लगा। चलिए एक और बचा है, एक और बचा है जिसका नाम होगा छिन्नक। छिन्नक मतलब छीनने से बना है, यानी शंकु को काटेंगे तो छिन्नक बनेगा। ठीक है, एक लास्ट फार्मूला, एक लास्ट फॉर्मेट, चलिए जरा कवर करें। चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले एक लास्ट हेडिंग टॉपिक, चाहे जो भी है फार्मूला। ठीक है, शंकु का छिन्नक जिसका इंग्लिश होगा फ्रस्टम। क्या होगा? फ्रस्टम। चले बच्चों कुछ बात तो समझिएगा, हाई क्या है? शंकुआ है। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान देंगे, अगर हम इसको आधार के समांतर कटिंग कर दें, क्या करते हैं? आधार के समांतर क्या करते हैं? क्या करते हैं? आधार समांतर क्या करते हैं? कटिंग कर दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर एक भाग बचेगा। क्या बचेगा? एक भाग बचेगा, हाई पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये जो बना है आधार के समांतर तल द्वारा कटा हुआ शंकु, जरा ध्यान देंगे, आधार के समांतर तल द्वारा कटा हुआ शंकु, यानी हमने क्या किया बच्चों? शंकु का छिन्नक, तो छिन्नक का मतलब शंकु से, तो शंकु को काटेंगे। कैसे काटेंगे? एक तल द्वारा, किसके समांतर? आधार के। हाँ, ये शंकु का आधार क्या है? शंकु का आधार है, ये तो जानते ही हो, ये है आधार। ठीक है, तो होने वाला क्या है? क्या हुआ है जरा देखें, हाई वाला ऊपर चला गया, पूरा शंकु ऐसे ही था ना, ऐसे था, तो ऊपर कुछ चला गया, कुछ नीचे, नीचे कुछ ऐसा बचा है बाबू, बचा है, ऊपर कुछ ऐसा हुआ है। यस, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बचा हुआ क्या है? यहाँ पे कटे हुए दो भाग है। क्या है? कटे हुए दो भाग है। ठीक है, क्या है? कटे हुए दो भाग है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा सर? अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसको हटा दें साफ, जोकर के टोपी में सॉरी फॉर माय मिस्टेक है, अगर हम इसको ऊपर उठा दें तो क्या बचेगा? ये तो यही वाला भाग बच्चों, यही वाला भाग बच्चों कहलाता है फ्रस्टम। क्या कहलाता है? फ्रस्टम। क्या कहलाता है? फ्रस्टम। बोले तो छिन्नक, शंकु का छिन्नक। ठीक है, बोलिए ठीक है? यस, ये रहा बच्चों फाइनली एक शंकु का छिन्नक। ठीक है, आइए अब हम इसका अगर परिभाषा लिखते हैं तो परिभाषा क्या बनेगा? तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? शंकु के आधार के समांतर, शंकु के आधार के समांतर तल द्वारा काटने पर बचे बीच के भाग को शंकु का, बीच वाला समझ रहे हैं? कौन वाला? बीच वाला समझ रहे हैं? कौन वाला?
आधार तथा समतल के बीच वाला, ठीक है। बचे बीच के भाग को शंकु का क्या कहते हैं? छिन्नक कहते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, ये तो हो गया जी फाइनली। अब चलिए उसी छिन्नक को लेते हैं, इसी छिन्नकवा को लेते हैं तो क्या होगा? अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे छिन्नकवा लेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा, कुछ बातें हो जाए आपसे। ये क्या है? ऊपर वाला, ये क्या है? नीचे वाला, ठीक है। सपोज हमने क्या किया, इसको माना R1, ठीक है, और इसको माना R2, ठीक है। अच्छा, इसको मिलौना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात है। तो अब बच्चों इसका जो फार्मूला बनेगा जरा वो देखें। तो यहाँ लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे? आयतन। छिन्नक का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई H, ठीक है। क्या 1/3 पाई H क्या होगा? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा R1 इंटू R2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस एक और बात, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका मतलब होता है एक R1 के लिए और एक R2 के लिए, ठीक है। तो एक R1 का तो हो जाता है पाई RL। आप पढ़े हो ना शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई RL, तो R1 का, ठीक है। इसी प्रकार पाई RL तो किसका? R2 का, ठीक है। इसमें कॉमन क्या लेंगे? पाई L। दोनों में पाई L, तो पाई L क्या हो जाएगा? बाहर है, तो पाई L बाहर, तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2, ठीक है। चलिए एक और सूत्र लिखिए, एक और बात लिखिए। तिरछी ऊंचाई क्या लिखेंगे? तिरछी ऊंचाई। तो बच्चों तिरछी ऊंचाई L का मान होता है बच्चों H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे? R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि अगर हम इस छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्या होगा? चले बच्चों, क्या होगा? हो जाएगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा, कुल का मतलब क्या होगा? सबसे पहली बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकला है। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम दोनों वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दें, जो ऊपर बना है और जो नीचे बना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पाई, यहाँ देख लें, पाई L क्या निकला? R1 प्लस R2। मैं क्या लिख रहा हूँ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं क्या लिख रहा हूँ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके साथ हइयों का क्षेत्रफल, तो हइयों का तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। बोलिए क्लियर है? यस। तो मुझे तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है और हर एक बात है आपको समझ में आई होंगी। यस। तो चलिए ये रहा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि यूँ बोलेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, भूमिका। आपको पूरी बात हमने बता दिया। जो क्लास 10th यानी कि जो आप मैथ पढ़ रहे हो उसमें टोटल जो न्यूमेरिकल्स लगेंगे टोटल इन्हीं सूत्रों पे डिपेंड रहेंगे। यानी अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते हैं, यानी अगर आप सूत्र याद कर लेते हैं, तो आपको बता दें आपका जो न्यूमेरिकल होगा बहुत इजी होगा, ठीक है। यस। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और वहाँ धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन लाएंगे जो एकदम धमाकेदार होगा। यस, बताएंगे आपको कि कैसे आपको सवाल हल करना है। उससे पहले आप के लिए मैं एक वर्क दे रहा हूँ, आप इस सूत्रों को लिखें, याद करें, नोट करें,
समझे? यस। चले तो लेते हैं आपसे, तब तक ले ब्रेक। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। यस।